नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग खंडवा और जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में खंडवा जिले की महिला बहुप्रयोजन सरकारी सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ मां सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। राधा मोहन बिश्नोई वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण और निर्वाचन संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया। बिश्नोई ने कहा कि सहकारिता में नवाचार के माध्यम से नवीन समितियों का गठन किया जाकर रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। पिंटू रावत सहकारी निरीक्षक ने ग्रामीण आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाओं की महिलाओं के हितों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एनसीडीसी के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर सहायता दिलाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। रावत ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, वे लगभग हर क्षेत्रों में अपनी योगदान दे रही है। सेमिनार में पूर्व जिला प्रबंधक अश्विन दुबे और सुरेंद्र कराहे और उस इवेंट को बैंक के माध्यम से आपको वितरित कराया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। मतलब जैसे अभी ग्रुप में भी आप करना चाहेंगे तो ग्रुप में एक से ज़्यादा सदस्य भी आप लोगों के भाई बहन लोग ले सकते हैं लाभ। 6 लाख रुपए तक का एक हिजराई के लिए वो होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। उसमें 25% सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की, मतलब आपको 1.25 लाख रुपये का गवर्नमेंट की ओर से उसमें प्रावधान होगा सब्सिडी का। उसके अतिरिक्त 6 लाख से आप ऊपर बढ़ा के यदि आप ज़्यादा लेना चाहो सब्सिडी फिक्स है 1.25 लाख रुपये, लेकिन यदि आप उसको ऊपर बढ़ाना चाहेंगे तो आपको वो 10 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। अधिक मात्रा में पशु पालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ज़मीन 5 एकड़ के करीब होना चाहिए कम से कम, और साथ में कोई घरेलू पहले से पशु उपलब्ध होना चाहिए ताकि अपन को उसका पालन का अनुभव बता सकें, दूध उत्पादन कर रहे हैं ऐसा बता सकें। तो ये चीज़ों के साथ में अपना प्रोजेक्ट बना के पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से वो प्रोजेक्ट बना करके बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। आप जिस बैंक के बारे में बताएंगे जो बैंक आपसे संचालित हो रही है उस गाँव में, या जिस बैंक से आप लोन लेकर के कार्य करना चाहते हैं उस बैंक के मैनेजर को प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाएगा विभाग को। तो उसकी जब सेंक्शन हो जाएगी तो गवर्नमेंट से सब्सिडी आएगी। पशु आपको अच्छी उच्च नस्ल के लेने हैं ताकि उससे दूध उत्पादन आपका प्रॉपर तरीके से हो सके। दूध उत्पादन के लिए एक तो ये हो गई, दूसरी अभी डेयरी प्लस योजना चल रही है। डेयरी प्लस योजना SBI के माध्यम से चल रही है, जिसमें 2 पशु तक के लिए 1.5 लाख रुपये तक का उपलब्ध कराया जाता है। उसमें भी 25% की सब्सिडी है। तो सामान्य वर्ग के लिए यदि मतलब महिला समूह या महिला रिजर्व के कोटे की हैं तो उनको 35% तक का सब्सिडी का प्रावधान है। ये 2 स्कीम इसकी चल रही है। गोट पालन की बताई कि उसमें अधिकतम 1 करोड़ तक की योजना है। NCDT के द्वारा उसमें फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है और उसके साथ ही उसमें 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये तो हो गई ये योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा संचालित। व्यक्तिगत तौर पे यदि आप पशुपालन का व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो आज ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन पे सबके लिए मतलब पशुपालन का कार्य किया जा सकता है। अपना कृषि उत्पादन के लिए थोड़ी बहुत जमीन है तो आपको सभी चारे की व्यवस्था उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। मतलब अपने जो पशु के दूध के उत्पादन की लागत को अपन अपने स्तर पर कम कर सकते हैं। आज शहर में यदि कोई चाहता है कि पशुपालन करे तो उसके लिए संभव नहीं हो पाता है कि उसको चारा व्यवस्था करना है, उसके खली चारे की व्यवस्था करना है। सारा जब उसका लोड आता है तो उसकी जो लागत मूल्य है वो दूध की बढ़ जाती है। उत्पादन करने के बाद में जब आप